हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुपद के योग तथा गुणनफल है, जो कि आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुपद के प्रकार को क्लियर किया था, और जैसा कि हम सभी अलजेब्रा को पढ़ते हुए चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और आज ही का जो आज हम पढ़ेंगे वो अलजेब्रा का ही छोटा सा पार्ट है। तो वह दोस्तों, पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए ये पढ़ने के लिए, और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है वो बहुपद के योग तथा गुणनफल है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुपद के प्रकार को पढ़ लिया था, लेकिन आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ शर्तें होती हैं। जैसा कि बहुपद हमारा होता है उसमें चर राशि होती है, और चर राशि जो हमारी होती है उसकी जो घात होती है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। उसकी जो घात होती है वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जो माइनस में है घात, माइनस में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। यह बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बहुपद के योग तथा गुणनफल। जब हमारे बहुपद दिए होते हैं तो हमें उसका योगफल व गुणनफल किस तरह से करना है, जो कि एक बेसिक का छोटा सा भाग है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अधिकतर मिलती रहेंगी मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है, उसका योग कैसे करेंगे। तो बहुपद तो हमने जान लिया था, उसका योग कैसे करेंगे इसको जानते हैं। मान लो यहाँ पे हम कोई संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे मान लो हमने कोई भी संख्या ले ली, x प्लस 2y, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हम इनको क्या करना है, बहुपद को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा बहुपद है। ऐड का चिन्ह लगा दिया, जोड़ का। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे कोई भी संख्या और ले रहे हैं। यहाँ पे मान लो x प्लस हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 5y। अब आपसे कह दिया गया कि इसका योगफल करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात याद रखनी है, जो सेम चर राशि है उनको ही जोड़ना है, अलग अलग चर राशि नहीं जोड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्या है, x और x चर राशि क्या है, सेम है, तो आपस में जुड़ेंगी। y क्या है, सेम है, तो आपस में जुड़ेंगी। यदि आप क्या कर रहे हैं, x और y को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि x और y है तो आप जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, सेम सेम चर राशि जुड़ेंगी। तो चलो इसे हल करते हैं। यहाँ पे मान लो x, इस तरह से क्या करते हैं, लिख लेते हैं x प्लस 2y प्लस x प्लस 5y। x को जोड़ना है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x है, तो कितने 2x हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 5y है, तो 5 दो कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलो, अब जैसा कि हमने जान लिया कि हमारी जो संख्या है वो x से जुड़ती है और y से जुड़ता है, जो हमारा बहुपद होता है, मतलब सेम चर राशि ही जुड़ती है। मान लो यहाँ पे घात में दे दी जाए संख्या, घात के रूप में, तब हमें कैसे जोड़ना, चलो इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण लेकर देखते हैं, कोई भी उदाहरण, और फिर उसे समझते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 5y³ और फिर यहाँ पे लिख दिया गया 6x। और जो हमारा दूसरा बहुपद है, ऐड का चिन्ह लगा दिया, जो दूसरा बहुपद है वो यहाँ पर है 5x² प्लस 3y और प्लस का 8x। अब आपसे कह दिया गया इसको व इसको जोड़िए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो घात में, और मैंने आपको बताया था कि सेम सेम चर राशि को जोड़ना है। और दोस्तों, इसी के साथ क्या करते हैं, कुछ छात्र क्या करते हैं कि सेम चर राशि को देखने के चक्कर में एक्स स्क्वायर को व यहाँ पे 8x को कभी कदा जोड़ देते हैं, या फिर 5y³ को और 3y को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चर राशि भी सेम है y तो जोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं। आपको किस तरह से करना है, यहाँ पे देखना है आपको, चर राशि तो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चर राशि जो हमारी है वो तो सेम होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो घात है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप ऐड नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं वो कैसे। मान लो यहाँ पे हमारी जो संख्या लिखी हुई है, इसे मान लो इस अंडर रूट हटा के लिख लेते हैं। 5y³ है प्लस 6x है प्लस 5x² दिया गया है, 3y दिया गया है और प्लस 8x। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोस्तों सबसे पहले जिसकी घात अधिक है ना उसे पहले लिख लेते हैं। जिसकी घात क्या है, सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे y की घात क्या है, सबसे ज्यादा है। क्या ये किसी के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे y³ के कोई भी हमें पद दिया गया है, चर राशि दी गई है क्यूब के आधार पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे y का क्यूब तो कोई भी नहीं दिया गया जिसमें y की घात 3 हो। तो क्या करना है आपको, जिसमें घात अधिक हो उसे क्या करना है, पहले लिख लेना है। लिख लिया। अब क्या करना है, प्लस का चिन्ह।
अब इसके नीचे कम घात कोई किसकी है, आप देखेंगे कि 3 से कम घात 2 होते हैं और 2 किसकी, x की है। तो आपको अब x वाली घात को लिखना है, x वाली घात को लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 दी गई है और यहाँ पे 2 दिया गया, मतलब कि x की घात 2, x की घात 2, मतलब चर भी सेम है और घात भी सेम, अर्थात ये जुड़ सकते हैं। तो चलो इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर व 5x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 5 जोड़ के 6x स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 6x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें चर राशि को जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक घात इसकी भी, एक घात इसकी भी, एक घात इसकी है। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 6x और प्लस 8x को देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक चर राशि है x और यहाँ पे भी चर राशि है x, मतलब कि आपस में ये जुड़ सकते हैं, सेम है चर राशि ना। तो चलो इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14x। अब 3x किसी के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी 3y, जो x तो जोड़ लिया लेकिन 3y किसी के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई y के पदों में दिया ही नहीं गया है। एक दिया गया था जिसकी घात 3 थी लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3y को इसी तरह लिखा रहने देंगे, जो कि हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया जुड़कर। क्या आ गया, 5y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 4x 14x और प्लस 3y, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बात करते हैं ऐड को। तो आप जान गए कि ऐड को किस तरह से करते हैं। अब बात आती है गुणनफल, कि गुणा को किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए गुणनफल को देखने के लिए। जो भी हमारा बहुपद दिया होता है, बहुपद में संख्या हो और जब हमें गुणन करने के लिए कहा जाए कि इसका गुणा कीजिए, तब आपको किस तरह से करना है, चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी प्रश्न लेकर देखेंगे, उसे किस तरह से हल कर रहे हैं उसको देखेंगे। आपको उसी तरह से क्या करना है, हल करना है। मान लो यहाँ पे कोई भी हमारा जो पद है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुपद जो हमारा है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर, पहले चलो छोटी संख्या लेकर देखते हैं फिर बड़ी संख्या लेंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। पहले छोटी संख्या को आपको देखना है, छोटी छोटी से बड़ी लेकर चलेंगे। पहले क्या करते हैं, सिंपल एक जिसकी घात 1 हो चर राशि वही लेते हैं। यहाँ पे एक्स मान लो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 6y दे दिया गया और जो दूसरी हमारी राशि है यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि हमें गुणनफल करना है। फिर जो हमारी दूसरी राशि है वो है 6x और गुणे में क्या प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लगा देंगे और यहाँ पे मान लो हमें दिया गया है 5y। अब आपसे कहा गया कि इसका गुणनफल कीजिए। आपको इस तरह से बहुपद दिए होंगे और उसका कहेंगे आपसे गुणनफल कीजिए। तो आपको किस तरह से करना है, चलो जानते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स चर राशि जो हमें दी गई है उसका सभी में गुणनफल कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे एक्स का सभी में गुणन कर देना है, गुणनफल कर देना है, गुणा कर देना है। चलो करते हैं। इसे इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले एक्स का गुणा किसमें करना है, इसमें करना है एक बार, 6x प्लस 5y। प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा है तो प्लस का लगा देना है। फिर क्या करना है, फिर 6y का गुणा सभी के साथ करना है। 6y का गुणा 6x प्लस 5y के साथ करना है। क्या किया हमने, यहाँ पे x का गुणा पहले इसके साथ किया यहाँ पर और फिर 6y प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 6y का गुणा सभी के साथ कर दिया। माइनस होता तो माइनस लगा देते। फिर क्या करना है, आपको सभी में x का गुणा करना है। इन दोनों में पहले x का गुणा किसमें करेंगे, 6x में करेंगे। तो जब x का गुणा 6x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर, क्योंकि 6 का 6 लिखा रहेगा। जब x x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। प्लस जब 5y में x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5xy आ जाएगा। x का गुणा क्या करना है, दोनों में करना है। इतना हो गया। फिर क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी करना है। 6y जो हमारा है इसका गुणा दो, पहले इसमें करना है फिर इसमें करना है। चलो करते हैं। 6y का गुणा किसमें करना है, 6x में करना है। तो 6 36 हो जाएगा, 36 और x और y प्लस फिर 6y का गुणा और y में करना है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि इसे और छोटा बनाया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5xy और 36xy में जो हमारे चर राशि हैं ये दोनों सेम दी गई हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। घात भी दोनों की क्या है, सेम है, एक एक है, यहाँ पे भी एक एक है। तो आपस में क्या कर सकते हैं, इन्हें हम जोड़ सकते हैं। चलो जोड़ते हैं। यहाँ पे 6x स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने देंगे, प्लस इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि सबसे पहले घात वाली संख्या को लिखते हैं। यहाँ पे 30y स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि प्लस का इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41। और यहाँ पे xy है, xy है तो यहाँ पे xy लिख देंगे।
क्योंकि 5 XY और 36XY जुड़ के कितने हो जाएगा 41XY, जो कि हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको कोई भी संख्या दी गई हो बहुपद के रूप में तो आपको क्या करना है सबसे पहली संख्या का मल्टीप्लाई सभी में करना है। यदि मान लो यहाँ पे भी 3 संख्या होती है बहुपद में, यहाँ पे भी 3 पद होते हैं, क्या करना होता है आपको सबसे पहले एक से जो तीनों पदों में भाग करना है गुणा करना पड़ता, फिर दूसरी संख्या से तीनों पदों में भाग करना गुणा करना पड़ता, और फिर तीसरे जो हमारे पद होता है तीसरी संख्या होता है, फिर तीनों पदों में क्या करना था, फिर तीसरी संख्या से गुणा कर देना था। इसी तरह जैसा कि हमने यहाँ पे किया। चलो एक और प्रश्न लेकर देखते हैं और देखते हैं किस तरह से उसे हल करना है। तो दोस्तों अब चलो बात करते हैं कि गुणनफल कैसे करना है। हमने इससे पहले किया भी, और अब बात करते हैं कि स्क्वायर जब हमें दिया गया हो, घात के रूप में दिया गया हो, तब किस तरह से गुणन करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है। चलो बात करते हैं इसको। तो मान लो यहाँ पे हमारी घात में कोई संख्या दी गई है, हमने पहला प्रश्न को कर लिया इस पर आधारित। अब दूसरा प्रश्न लेकर देखते हैं, घात में लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमें दिया गया 5x² प्लस 6x, और फिर हमें दे दिया गया यहाँ पे 7। ये हमें 3 पदों में क्या दिया गया, ये हमें 2 पदों में दिया गया, क्योंकि एक पद 2 पद इसको नहीं लेते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। तो ये हमारा कौन सा पदी बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। पदों के आधार पर द्विपदी बहुपद है, क्योंकि ये पूरा एक पद है और ये एक पूरा पद है। एक्स वाली आपको देखना है, एक्स चर राशि को देखना है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था। क्या करना है, इसका गुणनफल किसमें करना है, गुणा, इसका गुणा इसमें करना है। मान लो यहाँ पे क्या दिया गया 6x² और प्लस 7y और प्लस 8, इसका गुणा इसमें करना है। चलो करते हैं। पहले क्या करना है आपको, पहले इसका गुणा इन सभी में करना है, फिर इसका गुणा इन सभी में करना है, फिर इसका गुणा इन सभी में करना है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका गुणा इन सभी में कर दो, इसका गुणा इन सभी में कर दो, फिर इसका गुणा इन सभी में कर दो, फिर जो जुड़ने वाला जोड़ लो, नहीं जुड़ने वाला ना जोड़ो, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलो हल करते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 5x² का सभी में गुणा करेंगे, तो 5x² लिख लेंगे और गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेता है, छिपा रहता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। फिर क्या करेंगे 6x² 7y और प्लस 8 लिख लेंगे, इतना हमने कर लिया। फिर इसका गुणा सभी में करेंगे, तो 6x लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा लिया हमने। इस तरह से आपको क्या करना है, चिन्ह लगा लेना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है 6x² लिखना है, 7y और प्लस 8, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ, फिर प्लस का लगा लेंगे। पहले यहाँ पे लगा, इससे किया, फिर प्लस का चिन्ह इससे किया, और फिर प्लस का चिन्ह फिर इससे किया। अब इससे करते हैं 7 से करेंगे तो क्या दिया गया 6x² प्लस 7y और प्लस 8। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 6 का जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5 छक्का 30 होता है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। x² दिया गया तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे x² और x², तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुणे में घातें जुड़ जाते हैं, तो x की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा x² और प्लस गुणे में x² होगा, और गुणे में घातें जुड़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि घातें क्या हो गई, जुड़ जाएंगी। अब बात करते हैं 5x का 7y के साथ गुणनफल। तो 5x का जब 7y के साथ गुणा करेंगे तो 5 7 35 होता है, 35 लिख देंगे। x² का y के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²y, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 5x² का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, 40x²। इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6x और 6x² का करेंगे तो 6 छत्रंग 36 होता है, और यहाँ पे x और x² का गुणनफल जब करेंगे तो x³ हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाना है आपको, फिर इसमें इसका करना है, और 6 सत्ते कितना होता है 42 होता है, और x y का करेंगे तो सिंपल xy आ जाएगा। इतना हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। फिर क्या करना, 6x का 8 के साथ करना है, तो 8 5 40 अचंग 48 होता है, 48 क्या हो जाएगा, x है तो सिर्फ x लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी दूसरा चर राशि नहीं दी गई है। फिर क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 7 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सचंग 42 x² हो जाएगा। प्लस फिर 7 का इसमें करेंगे 7y में तो 7 7 49y, और प्लस 7 का 8 में करेंगे तो 7 8 56। यहाँ पे दूसरी कोई चर राशि नहीं दी गई यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पे इस तरह 56 हमारा आ जाएगा। इतना हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें कोई राशि जोड़ने वाली उसे जोड़ लेंगे, या घटने वाली उसे घटा देंगे, जो भी हो रहा है आपको वो कर लेना है। तो सबसे पहले जो जिसकी घात अधिक दी गई हो उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात किसकी है, 30
x 4 दिया गया है तो इसकी घात है, तो इसे पहले लिख लेंगे। फिर क्या देखना है, फिर दूसरी संख्या में क्या दी गई, 36x³ दिया गया। 36 की घात x है, जो हमारी x की घात 3 है, वो ऐसी कोई संख्या दूसरी दिख रही है आपको, आप कहेंगे कि दूसरी कोई नहीं है, तो यहाँ पे इसे सिंपल लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं किसी में, क्योंकि संख्या ही नहीं दूसरी, तो यहाँ पे 36x³ लिख लेंगे। फिर हमारी जो दूसरी संख्या है वो क्या है, स्क्वायर में देखना है, क्योंकि क्यूब में हो गया, अब स्क्वायर में ये संख्या दी गई है, ये वाली दी गई है, और एक और दी गई ये वाली। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये संख्या किसी के साथ नहीं जुड़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कोई भी संख्या नहीं दी गई है जिसमें x² प्लस वाई इंटू वाई हो, x² क्या हो इंटू में y हो, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं, तो इसी तरह लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये किसी में नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ऐसी संख्या ही नहीं तो जुड़ेगी कैसे। फिर यहाँ पे 40x² और 4x² है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घात भी सेम है और चरराशि भी सेम है, तो यहाँ पे जब जुड़ेगा तो 40x² और 4x² जुड़ के क्या हो जाएगा, 44x²। इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सिंपल अब हल करना है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हमने किया, यहाँ पे इतना हल हो गया, हमारी ये वाली संख्या लिख दी गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जुड़ रही, तो 42 क्या लिखेंगे, XY। अब जो संख्या उसे इसी तरह उतार देंगे। फिर 48x, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जुड़ रही। फिर 49y, ये वाली किसी के साथ नहीं जुड़ रही, तो उतार दिया। और प्लस 56 भी किसी के साथ नहीं जुड़ रहा, उतार दिया। तो ये जो हमारा आ गया, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जब बहुपद हो उसमें कहा जाए कि ऐड कीजिए व मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको इसी तरह से करना है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।